गौरव मंदिर। अरे किसी को कुछ नहीं आइडिया है। सर हम बताओ। फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर एक से पढ़े ना। यस सर। और गौरव आप बताओ भाई। गौरव। गौरव आपको कुछ आइडिया है? एक बार बता दो जरा। गौरव आपको कुछ आइडिया है? मनदीप। यस सर। मनदीप आपको कुछ आइडिया है? आपको कुछ आइडिया है मनदीप? सर फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन हो रहे थे क्या आपसे? पढ़ लिए थे सर। मतलब क्वेश्चन हो जा रहे हैं आप लोगों से, ये बताओ। क्या सर? क्वेश्चंस करने से फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन आप लोग से हो जा रहे हैं कि नहीं हो जा रहे हैं? बताओ फर्स्ट ऑर्डर। अमरजीत, हेलो अमरजीत। यस सर। क्वेश्चन आप लोगों ने, हाँ, फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन आप लोगों ने लगाया है? लगाया यस है आप सर। लोगों ने? हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहा सर। आप ठीक है, एक बार थोड़ा सा रुको, मैं क्या करता हूँ आप लोग को ना एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ठीक है? हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा उसका मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ। आप बताओ क्या स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? यस सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है, दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है। तो देखो यार, आज जो केमिकल काइनेटिक्स है ना, केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड लेक्चर है। क्या है? केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड लेक्चर है। और एक बात मैं बताऊं ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 घंटा जो है ना, 1 घंटा वो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। और बाकी जो 30 मिनट बचेंगे ना, हम उसका क्या करेंगे, जो हमारा संडे को टेस्ट होना है, संडे को टेस्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। संडे को टेस्ट आप लोग को पता है ना, क्लास 11 कंप्लीट आ रहा है। यस सर। कंप्लीट क्लास 11 आ रहा है, क्या आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए हो? यस सर। कहाँ से पढ़ रहे हो बताओ? कैसे पढ़ रहे हो? पढ़ना स्टार्ट करते हो सभी को? तो आज हम 30 मिनट इस बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। ठीक है, गुरमदन मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कैसे भी करके आप लोग को अच्छा मार्क्स लाना है, ठीक है? कुछ भी करके आप लोग को क्या करना, अच्छा मार्क्स लाना है। तो एक बार मैं बता रहा हूँ, अभी तक हमने पढ़ा। मान लो कि हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, A + B गिव्स C + D, C + D। तो सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इस रिएक्शन का रेट निकालूं तो क्या बोलूंगा, dA/dt। अगर मैं B वाले का रेट निकालूं तो क्या बोलूंगा, dB/dt। अगर मैं C वाले का रेट निकालूं तो dC/dt, और D वाले का रेट निकालूं तो dD/dt। अगर मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा रिएक्शन है, AA + B गिव्स CC + D, कुछ ऐसा है। तो अगर हमें ए का रिएक्शन, ए का रेट निकालूं तो फिर से वही बात, dA/dt। यस सर। और पावर बी का रेट निकालूं तो dB/dt। लेकिन पूछेगा कि यह जिस रेट है क्या वह उतना ही रेट बी का भी है क्या? नहीं, अलग अलग है। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर दिया। बराबर करने के लिए जो इसका कोफिशिएंट है ना, उसी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जो इसका कोफिशिएंट है उसी से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। उस हिसाब से सी वाले का क्या होगा, 1/c dC/dt। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, यह तो रहा थ्योरेटिकल। मान लो कि हमारे पास कोई ए है, क्या है, कोई ए है। ए से किस में जा रहा है, बी में जा रहा है। ए से किस में जा रहा है, बी में जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, के और ये हो जाएगा। क्लियर है क्या? आप बताओ, अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहेगा तो इस पे पावर हम जीरो लगा देंगे तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा के, और ए पे पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा तो यह होगा। अगर मान लो फर्स्ट ऑर्डर का रेट हो तो रेट इक्वल टू क्या करेंगे, के ए पे पावर 1। उस हिसाब से रेट बराबर क्या हो जाएगा, के ए हो जाएगा। बोलो यस सर। यस। क्लियर क्या? अगर मान लो बात करें रेट, रेट जो हमारे पास है के ए पे पावर 2 है। तो सिंपल सी बात है, यह कितने ऑर्डर का रिएक्शन है बताना जरा। सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। यह कितने ऑर्डर का रिएक्शन है,
फर्स्ट ऑर्डर का जो Second. पावर होता है ना, जो पावर वही उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है, वही उसका क्या होता है, ऑर्डर Order. होता है। मान लो हमारे पास रेट बराबर क्या है, ए पे पावर 1 है और बी पे पावर 2 है, तो अब बताओ इसका रेट क्या होगा, क्या होगा रेट, भाई 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा, समझे क्या। Yes, sir. अब देखो, अब हम लोग देख रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या देख रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। Reaction. तो आप बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो रेट बराबर क्या होगा, क्या कुछ ऐसे होगा कि ए पे पावर 0, या फिर ऐसे बोल सकते हैं लोग, रेट बराबर क्या बोल सकते हैं, के बोल सकते हैं। डाउट है किसी को, No, sir. नो डाउट है। यह तो इम्पोर्टेंट है टीम। एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास इसमें, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। यह भी कौन सा फॉर्मूला होता है, Zero order. जीरो ऑर्डर के लिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है जीरो ऑर्डर के लिए। हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है टी हाफ। टी हाफ बराबर क्या होता है बताना जरा, ए नॉट डिवाइड बाई 2k, ए नॉट डिवाइड बाई 2k। क्लियर है क्या, Yes, sir. Yes, यहाँ sir. तक किसी को कुछ डाउट, कोई डाउट नहीं। यह तो रहा जीरो ऑर्डर के लिए। बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब मैं अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करूंगा ना, तो फर्स्ट ऑर्डर में रेट क्या होगा, रेट इक्वल टू के, और ए पे पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या। Yes, और sir. इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो के टी इक्वल टू क्या होता है, 2.303 लॉग Log ए नॉट बाई ए। A. डन डन। Yes, sir. और इसके लिए जो टी हाफ होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0.693 डिवाइड बाई के। ये यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता सकते, कोई डाउट नहीं है ना। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर क्लियर है। गुरमदन, अमरजीत, गौरव, Yes, sir. मनदीप, मनदीप आप बताओ भाई। मनदीप क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर, ये हो गया सेकंड ऑर्डर। इसमें आप लोग से ग्राफ भी पूछेगा, क्या पूछ सकता है, दोनों का ग्राफ पूछ सकता है। मैंने आप लोग को पीडीएफ शेयर किया हुआ है, उसमें से ग्राफ आपको आ सकता है। अब मैंने एक और क्वेश्चन देखा था सेकंड ऑर्डर का, क्या पढ़ा था हमने, Second order. सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का बस फॉर्मूला याद कर लो, 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए नॉट इक्वल टू के टी, या फिर आप क्या बोल सकते हो, 1 बाई ए इक्वल टू 1 बाई ए नॉट माइनस ए टी। क्लियर है क्या, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं। No, sir. ठीक है, कर लोगे आप लोग, कर लेंगे। आओ देखते हैं फॉर्मूला देखते हैं। कर लिया था ये क्वेश्चन, हमने कर ही दिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया था, ये भी। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्लियर है बात, क्लियर है। इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड ऑर्डर का ज्यादा पूछता नहीं है, ठीक है। या फिर अगर पूछ भी देगा तो आपके पास एक फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई A ए minus इक्वल टू 1 बाई ए नॉट प्लस के टी। यही क्या होता है इसका formula. फॉर्मूला होता है, ठीक है क्या। अब क्वेश्चन दिया होता है रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट यानी कि किसकी वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू दी हुई है 8 into 10 to power -5 m इनवर्स मिनट इनवर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 1 मोलर, यानी कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन 1 दिया हुआ है और फाइनल कंसंट्रेशन बचा हुआ कितना दिया हुआ, 0.5 दिया हुआ है। तो हाउ लॉन्ग इट अ टेक, तो आप बता सकते हो क्या,
बता सकते हो आप लोग? सबसे पहली बात बताओ, क्या ये सेकेंड ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम का क्वेश्चन है क्या? आधा फिनिश हो गया, पूछना कितना टाइम लगा? यस सर। लेकिन मान लो अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्टली भी तो कर सकते हो। एक बार डायरेक्टली करके बताओ। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, आप थोड़ी संभल कर बताओ। हो रहा है क्या? कौन कौन कर रहा है? अमरजीत आप कर रहे हो? गुरमनन आप कर रहे हो क्या? गौरव, गौरव आप बताओ। गौरव, गौरव मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सॉल्व कर रहे हो गौरव आप? यस सर। मनदीप आप बताओ भाई। मनदीप आप सॉल्व कर रहे हो क्या? यस सर। यस सॉल्व सर। करो, सॉल्व करो। नहीं हुआ क्या किसी का? यस सर। करो जरूर। करो जरा, सॉल्व करो आप। मैं करके बताऊं? अरे यार, सिंपल सी बात है। 1/a का क्या मतलब है? 0.5 यस सर। इक्वल टू 1/a0। a0 की वैल्यू क्या दिया हुआ? 8 × 10 पे पावर -5 और प्लस क्या दिया हुआ? के की, सॉरी ये तो के का वैल्यू दिया हुआ, के का वैल्यू दिया हुआ। a0 का वैल्यू कितना दिया हुआ? 1 भी दिया हुआ। के का वैल्यू कितना दिया हुआ? 8 × 10 पे पावर -5 और टी का वैल्यू हमसे पूछा हुआ। आप बताओ, आप बताओ, अगर मैं इसको दूसरे साइड लेके जाऊं तो क्या होगा? या फिर मैं इसी को दूसरे साइड लेते जाता हूँ, इसी को क्या कर रहा हूँ, दूसरे साइड लेते जाता हूँ, तो 8 × 10 पे पावर -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 माइनस, अगर 1/1.05 को क्या मैं 1/2 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। और 2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये इधर भेज दिया, कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे? -8 × 10 पे पावर -5t इक्वल टू -1। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास t बराबर क्या हो जाएगा? कुछ ऐसे हो जाएगा, 1/8 × 10 पे पावर -5, या फिर यस हम ऐसे बोल सकते हैं 10 पे पावर 5 डिवाइडेड बाई 8, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 100 × 10 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 8। इसको कट करूंगा तो कितना आएगा? 12.5 आएगा। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1.25 × 10 पे पावर +4। और मिनट में आंसर आएगा। क्यों मिनट में आंसर आएगा? क्योंकि हमारा जो यहाँ पे रेट कांस्टेंट दिया है वो भी क्या है? मिनट में है। मिनट। यहाँ तक डाउट हो तो बताओ जरा अमरजीत। नो सर। हो जाएगा सॉल्व? यस सर। हो जाएगा, हो जाएगा। और भी बाकी लोग बताओ, सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से? सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ो। अब देखो, अब बात कर लेते हैं, कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, कोई एक रिएक्शन है। तो मान लेते हैं डब्बे में हमारे पास कोई एक रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के अपने आप में क्या होती है? एक एनर्जी होती है। कि क्या होती है? एक एनर्जी होती है। आप बताओ, जब डब्बा में अकेला है तो इसको हम क्या रिएक्टेंट बोल सकते हैं क्या? यस सर। रिएक्टेंट बोल सकते हैं। तो रिएक्टेंट की खुद की क्या है? एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लेते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लेते हैं। और वह भी हम किसकी बात करते हैं? एक्सोथर्मिक की बात करते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी, यानी जिसमें से एनर्जी निकलती है, निकलती है। तो देखो कि जब डब्बे में केवल रिएक्टेंट है तो जाहिर सी बात है इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी है।
और Yes, जब sir. डब्बा से यह प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बनने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एक मिनिमम एनर्जी Energy. चाहिए, ठीक है क्या? तो एक जो मिनिमम एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट बनने के लिए, हम क्या बोलते हैं? उसी एनर्जी को ग्राउंड लेवल से हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ पे जो ये पावर है ना, पॉइंट मेन टॉप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर आप बताओ किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए कहाँ तक टच होना चाहिए? मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए? Threshold. थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर मान लो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक उसको हम पहुंचा दिए तो वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या Yes, sir. प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा? और जो Threshold. प्रोडक्ट की एनर्जी होती है वो बहुत ही नीचे होती है, मतलब कि इसकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी कम होती है। मतलब यह है कि अगर रिएक्टेंट से भी एनर्जी कम हो जाए ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ज्यादा स्टेबल है। जिसकी एनर्जी कम, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा. ज्यादा होती है। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है? अब ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देखना आपको? यह हमारे पास है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्या है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है हमारे पास। और यहाँ पे है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है हमारे पास? Exothermic. एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उसके लिए जो हमारे पास प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? कम होगी। किससे? Energy. रिएक्टेंट से। किससे? Reactant. रिएक्टेंट से। Reactant. अब ध्यान से देखो, ध्यान से मान लो कि हमारे पास ये रिएक्टेंट है। अब बात कर लेते हैं एंडोथर्मिक की। तो इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसमें भी पता है क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए हमें एनर्जी देनी होती है। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है? Threshold. अब देखो, इसमें हम लोग इसको बोलते हैं ई ए या फिर ई एफ यानी कि फॉरवर्ड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई पी। B. क्या बोलते हैं? ई पी बोलते हैं। तो आप बताओ ई ए ज्यादा है या फिर ई पी ज्यादा है एक्सोथर्मिक के केस में? EF. ई ए ज्यादा है, ए वाला ज्यादा है ना? क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. अगर हम बात करें यहाँ पे ई ए है और यहाँ पे ई पी है, अब किसकी एनर्जी ज्यादा है? EP की. ईपी की। क्लियर है क्या मेरी बातें? मनदीप, आप क्या आप मेरी बातें सुन रहे हो? मनदीप, क्या मेरी बातें सुन रहे हो? Yes, गौरव, sir. गौरव आप मेरी बातें सुन रहे हो? गौरव, Yes, sir. क्या तो आप लोग ना अच्छे मार्क्स लाना है इस बार ना कम मार्क्स नहीं लाना है। और आप लोग को पता है कि आप लोग को क्या है, 11th का टेस्ट होगा। किसका टेस्ट होगा? इस क्लास का 11th का टेस्ट 11th होगा। का. तो आप लोग को अच्छे मार्क्स लाने हैं। आई होप सब क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे हम, बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा ध्यान से। अब देखो, अब अगर मैं इस रिएक्शन की इंथैल्पी की बात करूं, रिएक्शन की इंथैल्पी क्या होगा? E माइनस EB, E माइनस EB। B. अब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो हम किसी रिएक्शन के रेट को कैसे बढ़ा सकते हैं? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। मान लो कि हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट है। क्या है यहाँ पे? रिएक्टेंट है। और यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट की एनर्जी है। और बीच वाला क्या है हमारे पास? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या है? थ्रेशोल्ड Threshold. एनर्जी। सॉरी, यहाँ से यहाँ तक थ्रेशोल्ड एनर्जी है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। आप बताओ, कैटलिस्ट अगर हम मिला देते हैं तो क्या होता है? कैटलिस्ट अगर हम मिला देते हैं ना, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर देता है। और कम कर देता है तो ये बहुत ही जल्दी क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी पार कर जाता है और प्रोडक्ट बना लेता है। क्लियर है क्या? Yes, sir. या थ्रेशोल्ड एनर्जी की हाइट को ही क्या कर देता है? कम कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी प्रोडक्ट बना लेता है। एक इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मिलाने पे थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एक होता है इनहिबिटर, यानी सीधा कैटलिस्ट का उल्टा काम करता है। उल्टा का क्या मतलब है? वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो इसकी एनर्जी को ऊपर कर देगा। क्लियर है क्या? जरा ये रिएक्शन करना, जरा सॉल्व करना इसको। देखो ये सही है कि गलत है।
आया क्या किसी का आंसर? यस सर सही है। सही है। गौरव आप बताओ, गौरव मनदीप। मान लो कोई एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक के केस में जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? ज्यादा ही कम होता है। क्या होता है? ज्यादा ही कम होता है। क्लिक कर देते हैं। अब देखो, अब हमारे पास क्या दिया? फॉर रिएक्शन कितना कुछ दिया हुआ है। द एक्टिवेशन एनर्जी इज 32 किलो जूल। फॉर द रिवर्स रिएक्शन ऑफ EA is 58 किलो केजी, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रिएक्शन एट डेल्टा एच। सिंपल सी बात है, हम लोग क्या जानते हैं? डेल्टा एच बराबर क्या होता है? EAF माइनस EAB। तो EAF कितना दिया? 32 दिया हुआ। एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया हुआ? 32, यानी रिएक्टेंट साइड का 32 माइनस प्रोडक्ट साइड का कितना दिया हुआ है? 58 दिया हुआ है। क्या माइनस 26 हो जाएगा? जब माइनस होगा किसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक बोलते हैं। आप बताओ, अगर ये माइनस में नहीं होता तो क्या हम इसको एक्सोथर्मिक बोलते? क्या नहीं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। तब हम लोग क्लियर है क्या? यस सर। आगे बढ़िए। अब देखो, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहली बात है, मान लो हमारे पास ए है और बी है, तो इसका अगर मैं रेट देखूं, रेट, तो रेट में पता है क्या? अगर सॉलिड होगा तो रेट कम होगा और गैस होगा तो रेट ज्यादा होगा। यानी कि सिंपल सी बात है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के नेचर पे भी क्या करता है? डिपेंड करता है। दूसरा देखो, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आप बताओ क्या होता है? रेट बराबर क्या होता है? ए पे पावर 1 हो जाता है। यानी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना ज्यादा रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। बढ़ेगा। लिखा हुआ प्रेशर ऑफ गैस, यह भी फैक्टर करता है। प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में भी कैटलिस्ट, कैटलिस्ट में भी और टेम्परेचर में भी। क्लियर है क्या मेरी बात? यस सर। ये सब इतना याद हो जाएगा आप लोगों से। हो जाएगा क्या? सर राइट वाले से रिएक्शन ज्यादा तेजी से होगा। हाँ, राइट बैलेंस रिएक्शन ज्यादा तेजी से होगा, मतलब उसके रेट पे इफेक्ट पड़ रहा है क्या? अब देखो, पहला बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। सबसे ज्यादा रिएक्शन किस में होता है? गैस में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर सॉलिड में होता है। क्लियर है क्या? यस सर। अब लिखा हुआ फिजिकल साइज ऑफ पार्टिकल, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फिजिकल साइज ऑफ पार्टिकल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल। मतलब क्या है कि हमारे पास जो जितना उसका कम साइज होगा उतनी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर साइज कम होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। क्लियर है मेरी बात? सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। अब देखो, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फॉर डिफरेंट रिएक्टिंग स्पीशीज the number of bond broken and their bond energy are different, therefore requirement of activation energy also। छोड़ो यार इसको। अब देखो, अब बोल रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। जो हमारे पास म्यू होता है ना, वो क्या होता है? के टी प्लस 10 डिवाइड बाई के के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जब भी हम 2 से 3 डिग्री क्या बोलते हैं, जब भी हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं ना टेम्परेचर, मान लो पहले 20 था टेम्परेचर, तो उसका के का वैल्यू 10 था, ठीक है। और जब हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे, 30 कर दे डिग्री सेल्सियस, तो जो के की वैल्यू होती है ना, वो 2 गुना से 3 गुना बढ़ जाता है, यानी कि यह 20 हो जाएगा या फिर 30 हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बात? यस सर। अब देखो, यहाँ पे चीज दिया हुआ है, रेट 2 डिवाइड बाई रेट 1 इक्वल टू के 2 डिवाइड बाई के 1 इक्वल टू म्यू डेल्टा टी बाई 10। या आप लोग इक्वेशन लिख लो, काम आएगा। या आप लोग इक्वेशन लिख लो, काम आएगा। या एक बार आप लोग इक्वेशन लिख लो, काम आएगा। काम आएगा, इक्वेशन लिख लो, लिखिए क्या आप लोग।
क्या सबने लिख लिया क्या? अमरजीत यस सर। लिख लिया। अभी क्या दिया हुआ है? इफ द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम T1 to T2 देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर को क्या कर दिया आपने, T1 से T2 बढ़ा दिया, तो रेट क्या होगा? रेट आप बताओ, आपने रेट बराबर क्या पढ़ा था? बताओ यहाँ पे क्या हमने R2 बाई R1 बराबर क्या पढ़ा था? म्यू डेल्टा टी बाई 10, यही पढ़ा था ना? यस सर। यही पढ़ा था। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कहाँ गया, R2 बाई R1 इक्वल टू क्या था हमारे पास, बताना जरा। म्यू म्यू डेल्टा टी अपॉन 10, म्यू की पावर डेल्टा। टी। क्लियर है क्या मेरी बात है? यस सर। बोल रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज फ्रॉम T1 to T2, क्या हम इसको T1 to T2 को डेल्टा टी लिख सकते हैं? लिख सकते यस हैं, सर। लिख सकते हैं। आप बताओ उस टाइम हमारे पास रेट क्या है, सॉल्व करके बताओ। या फिर यहाँ पे दिया हुआ है रेट न्यू इक्वल टू रेट ओल्ड इनटू न्यू डेल्टा टी बाई 10, यही हमारा क्या लगा है आंसर। क्लियर है मेरी बात है? यस सर। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है if the temperature of the reaction increased from 10 degree to 90 degree then how many times rate of the reaction will become? R2 by R1 बराबर क्या हो जाएगा? R2 by R1 बराबर होगा म्यू डेल्टा टी बाई 10, तो क्या हो जाएगा? म्यू डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं? 80 लिख सकते हैं क्या? T2 माइनस T1। यस सर। T2 माइनस T1 क्या लिख सकते हैं? 80 लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब सर ये यहाँ बताओ, नो सर, अभी तो डाउट नहीं है, आगे क्या करेंगे? अब देखो सिंपल सी बात, उसने क्या बोला था, ये जो म्यू की वैल्यू उसने क्या बोला था, अगर हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना से 3 गुना हो 3 जाएगा। गुना। तो हम म्यू की जगह क्या लिख दे रहे हैं, तो इसको इससे कट करेंगे तो 8 बार में आएगा, यानी 2 पे पावर क्या आ जाएगा? 8 आंसर आ जाएगा। 3 की पावर 8 नहीं आ सकती। नहीं, अक्सर हम छोटा वाला ही लिख सकते, 2 वाला ही लिख सकते। क्लियर है क्या? यस सर। ये वाला बताओ, लास्ट वाला, लास्ट वाला बताओ। लास्ट 40 4 2 सर, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 नहीं आएगा, ये बोल रहा है ना टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हुआ ना, पहले तो 10 था ही, कितने का इंक्रीज हो गया? 50 का इंक्रीज हो गया, तो टोटल 60 हो गया ना, बताओ। यस सर। और 2 पे पावर 60 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आएगा? 2 पे पावर 50 बाई 10 कितना आएगा? 2 पे पावर 5। 5। क्लियर है मेरी बात है क्या? यस सर। डाउट है किसी को? अब एक आता है आर्हीनियस इक्वेशन, क्या आता है? आर्हीनियस इक्वेशन आता है। तो सिंपल सी बात है, आर्हीनियस इक्वेशन क्या होता है, ध्यान से देखो। आर्हीनियस इक्वेशन होता है के ए पे पावर ई माइनस ई ए बाई आर टी। क्या होता है हमारे पास? कुछ ऐसे होता है के, एक बार क्या होता है, के इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्हीनियस इक्वेशन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्हीनियस इक्वेशन बोलते हैं। अब आप लोग के को तो जानते हो, क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ए को क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं आर्हीनियस कांस्टेंट बोल दो, या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल दो, या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल दो। क्लियर है क्या? अब ए को क्या बोलोगे? ए को बोलोगे यह क्या है? यह एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। और टी क्या है हमारे पास? टी तो क्या टेम्परेचर केल्विन में जानते हो,
और आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, यहाँ पे कुछ भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। कोई प्रॉब्लम किसी को, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हुई है? नो सर। नहीं हुई ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो। अब ये बताओ, ये तो ऐसा हो गया हमारे पास, अब आगे बढ़ते हैं। यानी अभी हमने क्या फार्मूला पढ़ा, कुछ ऐसे फार्मूला पढ़ा, a इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस बी ए बाई आर टी। क्या आपने ऐसे कुछ फार्मूला पढ़ा ना, एक ऐसे फार्मूला। यस सर। अब क्या कर लो, दोनों साइड ln ले लो, तो ln के बराबर क्या हो जाएगा, ln के बराबर ln a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ln e टू पावर माइनस ए बाई आर टी। क्लियर है क्या, ln a प्लस माइनस ए बाई आर टी, और क्या हो जाएगा ln e हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है, कुछ डाउट है क्या? नो सर। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। आप क्या आ जाएगा ln क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ये भी हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। मान लो, मान लो कि हमारे पास जब टेम्परेचर T1 था तो उस टाइम रेट कांस्टेंट K1 था। जब टेम्परेचर T2 हो जाएगा तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। क्या इसको 1 लिखते हैं, और क्या करते हैं, इसको भी 1 लिखते हैं। तो हमारे पास मान लो ln हो जाएगा K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln A नॉट प्लस माइनस ए बाई आर टी, यही होगा, ठीक है। और क्या होगा ln T। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। अब ये बताओ ln e और इसका बेस इसका बेस भी e होता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ये बताओ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, ln k1 बाई k2 इक्वल टू, चाहे माइनस कर देता हूँ, ठीक है, माइनस कर देता हूँ, डिवाइड छोड़ माइनस कर देता हूँ, तो माइनस करूंगा तो क्या आएगा, ln k1 माइनस ln k2 इक्वल टू क्या था, अब ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा, किसको माइनस कर देते हैं, सर। और यहाँ पे माइनस ए बाई आर टी वन प्लस ए बाई आर टी। क्लियर है, यस सर। क्लियर है, क्लियर है। तो आप बताओ, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ln k1 बाई k2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, e को कॉमन ले लो, e बाई आर टी को आप क्या ले लोगे, r को कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 1 बाई t2 माइनस 1 बाई t1। क्लियर है क्या मेरी बात? ये होता है एक फॉर्मूला, ये वाला एक फॉर्मूला आप लिख लो, ये वाला फॉर्मूला क्या करो आप लिख लो, ठीक है, लिख लिए क्या? लिख रहा सर। हो गया, यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था के इक्वल टू क्या पढ़ा था, के e पावर माइनस ए बाई आर टी। क्या हमने कुछ ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा था? अगर आप बताओ, मैंने क्या बोला, ln लिया था दोनों साइड, तो ln लिया तो क्या हुआ था, ln के इक्वल टू ln ए माइनस ए बाई आर टी आर टी। क्या हमने ऐसे कुछ पढ़ा था। अब मैं इसको log में कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, log के इक्वल टू log ए माइनस ए बाई 2.303 आर टी। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, एक बार सोच के बताओ, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, अमरजीत बताओ।
ऐसे यस हो जाएगा। अब इसने ग्राफ बना दिया, इसको y ले लिया और इसको mx ले लिया और इसको c ले लिया। जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक क्या जाएगा, ग्राफ जाएगा। ग्राफ बनाना तो आता है ना? यस सर। इसको आप लोग याद रखें, ठीक है। इसको अब एक क्या आता है, अब मैंने वही बताया था आपसे। मान लो कि हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे है। अगर हमारे पास log k1 इक्वल टू log a माइनस TA बाई 2.303 R T1, जब यहाँ पे K1 था तो यहाँ पे क्या होगा, T1 होगा। ऐसे ही क्या होगा हमारे पास, log KT इक्वल टू log a माइनस TA बाई 2.303 R T2। अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, T1 माइनस T2 कर दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, log T1 माइनस log T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस TA बाई 2.303 RT1, फिर प्लस आ जाएगा TA बाई 2.303 RT2। क्लियर है क्या, क्लियर है। तो यहाँ पे log T1 बाई T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, TA बाई 2.303 RT और यहाँ पे 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। कुछ डाउट हो तो बताओ क्या सर वहाँ log हाँ, log k1 माइनस log k2 होगा ना? क्या log k1 माइनस k2, log k1 माइनस log k2, जो माइनस में होगा वो नीचे आएगा। आपने सर लिख रखा अरे log सॉरी k1। सॉरी, हाँ ठीक है। यस सर। और भी कुछ डाउट है? नो सर। तो है नहीं, बाकी सभी बाकी सब क्या करना, आप खुद ही पढ़ लेना। क्या पढ़ लोगे, क्या आप खुद ही? यस सर पढ़ लेंगे। हाँ, अब मैं थोड़ा सा 11th का टॉपिक बता दूं, क्या किस टाइप का आएगा, क्या क्या पढ़ना है आपको। यस सर हाँ बता दो। आओ, संडे को अच्छा से टेस्ट देना अमरजी, ठीक है। अच्छे मार्क्स लाने हैं तुमको, मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा उम्मीद है, ठीक है। बहुत कुछ दिलवाना है तुमको, ठीक है। पहला चैप्टर देखो, पहला चैप्टर क्या है 11th का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिकल। केमिस्ट्री, हाँ सर केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा चैप्टर क्या है, एटम्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर। तीसरा क्या है, तीसरा पेरियोडिक एलिमेंट्स। क्या है, पीरियोडिक एलिमेंट्स। पेरियोडिक एलिमेंट्स। फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला फोर्थ वाला सर स्ट्रक्चर ही है कुछ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर केमिकल बॉन्डिंग। क्या है, हाँ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। और हमारे पास फिफ्थ चैप्टर कौन सा है, वो एक्सो रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। सिक्स वाला कौन सा चैप्टर है, सर पांचवा वो है ना थर्मोडायनामिक्स ऐसे कुछ है। रेडॉक्स भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब क्या कर लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। क्या कर लेते हैं, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। और सातवां क्या है, सातवां कार्बन इक्विलिब्रियम। क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। इसमें आपका क्या होगा, आयनिक भी होगा और क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम भी होगा। क्लियर है क्या, आयनिक इक्विलिब्रियम भी होगा और केमिकल इक्विलिब्रियम भी होगा। और आठवां हमारे पास क्या है, आठवां आठवां है सर कार्बन वाला। नॉमेनक्लेचर। और नौवां क्या है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन। हाँ क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। क्लियर है क्या, यहाँ तक कुछ डाउट हो तो बताओ। नो सर। कुछ भी डाउट हो कि कैसे पढ़ना है तो आप लोग पूछ सकते हो, बता सकते हो। और इसी में आपको क्या आएगा, जीओसी भी आएगा। 10वां चैप्टर क्या है, जीओसी भी है। तो एक बार मैं बात बताऊं ना आप लोगों से, कि मैंने जीओसी आप लोग का फिनिश कर दिया है। जीओसी क्या किया, फिनिश कर दिया है। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक टेबल। ये तो
बाकी सब आप पढ़ के आना, ठीक है। बाकी सब आप क्या करना, अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर है क्या मेरी बात है? यस सर, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन होगा? पूछता हूँ, देखना। पहला जो चैप्टर है वो क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यस सर। सम बेसिक सर कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर इसकी बात करें ना, इसमें जो टॉपिक कौन कौन से आते हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, हाउ टू फाइंड इंपीरिकल फॉर्मूला। क्लियर है क्या? यस दूसरा सर। देखो, वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी। तीसरा देखो, तीसरा तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका स्टिशियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या आएगा, स्टिशियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है क्या मेरी बातें, स्टिशियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये तो रहा पहले चैप्टर का इंपॉर्टेंट। अब आते हैं दूसरे चैप्टर। दूसरा हमारा क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहला इंपॉर्टेंट है बोहर मॉडल। क्या होगा, बोहर मॉडल। मॉडल। दूसरा इंपॉर्टेंट टाइम पता है क्या होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। तीसरा क्या होता है, तीसरा बता दूंगी, कोई इंपॉर्टेंट चीज बताओ। विंड लो ऐसे कुछ है सर। अफवाह। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, ठीक है। फोर्थ चैप्टर देखते हैं। फोर्थ चैप्टर हमारे पास क्या, पीरियोडिक टेबल। क्या है, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। तो आप इसमें क्या करना है, पीरियोडिक ट्रेंड्स याद कर लेना। क्या याद कर लेना, पीरियोडिक ट्रेंड्स को क्या कर लेना, लर्न कर लेना। पीरियोडिक ट्रेंड्स को आप क्या कर लेना, लर्न कर लेना। क्लियर है क्या? मतलब सर कौन से पीरियड और कौन से इसमें है? हाँ हाँ, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखना, आयोडाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखना, ये सब आप पढ़े होंगे ना। यस सर। इन्हीं सब का देखना। आई होप आपको क्लियर होगा सब कुछ। क्लियर है क्या मेरी बात है? यस सर। ठीक है। अब अगला चैप्टर कौन है, पीरियोडिक टेबल। अब आता है केमिकल बॉन्डिंग। क्या आता है, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। पहले बता, केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको। क्या पढ़ना है, पीपीटी पढ़ना है, हाँ। सीएफटी पढ़ना है। पीपीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। यस सर। क्लियर क्या है? इसके बाद आपको एमओटी पढ़ना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर है? यस सर। उसके बाद स्ट्रक्चर्स देख लेना। क्या देख लेना, स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर। देख लेना, किसके कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही ज्यादा काम आते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात है? यस सर, इसमें लॉन पेयर ये सारा चीज। बिल्कुल, ये एमओटी वगैरह अंदर सब चीज आ जाएगा, एमओटी पीपीटी सब चीज आ जाएगा। यस सर। आई होप आप सबको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। यस सर। Done? मनदीप, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। गौरव, यस सर। समझ आ रहा है आप लोग को? ठीक है, इस चैप्टर से ये सब आ सकता है। अगला चैप्टर हमारे कौन सा है, रेडॉक्स। क्या है, रेडॉक्स है। अब रेडॉक्स में आप लोग क्या कर देना, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लेना। और रिएक्ट। क्या कर देना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। क्या करना आप लोग, यस सर, सीख ये लेना। सब अच्छे से। क्या, कुछ नहीं सर, ऐसा करता आता है ये ग्रुप में अच्छे से। और रिएक्शन को बैलेंस करना। क्या करना, रिएक्शन को बैलेंस करना। बैलेंस करना। क्लियर है क्या मेरी बात है? यस सर। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट इसके बाद क्या था, थर्मोडायनामिक्स। क्या था, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ क्या करना, एकदम रट्टा याद कर लेना, एकदम रट्टा याद करना। और इसके कुछ फॉर्मूले भी हैं। डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। इसके कुछ रूल रेगुलेशन फॉर्मूले वगैरह सेट कर लोगे तो हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बात है? यस सर। अब इसके बाद आता है केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या आता है, केमिकल, यह तो पूरा का पूरा क्या है, थ्योरी है। क्या है, पूरा का पूरा थ्योरी है, मैक्सिमम थ्योरी है।
अब आता है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक पता है क्या, आयनिक बिना सॉल्व किए आप लोग से हो नहीं पाएगा। आयनिक को क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आयनिक को आवाज नहीं आ रही है, सर आ रही है क्या आवाज। बोल रहे हो? सर लुईस ये भी तो आता है सर। सब आता है, सब आता है, आप सब पढ़ना, ठीक है, सब पढ़ना, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट है। अब आयनिक के बाद क्या आता है, जीओसी आता है। जीओसी में आप क्या पढ़ोगे, स्टेबिलिटी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन की, कार्बन आयन की, कार्बन स्टेबिलिटी, ठीक है। क्या मैंने क्लास में बताया क्या? यस सर। आया। अब जीओसी के बाद आपके पास नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर और क्या होता है इसमें आपके पास, नॉमेनक्लेचर के बाद क्या होता है, एरोमेटिसिटी। क्या होगा, एरोमेटिसिटी। कुछ डाउट हो तो बता दो, कुछ डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है ना? सर कर ले जाओगे आप लोग। इसके बाद हाइड्रोकार्बन। इसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन। क्या आता है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में भी आपको क्या याद रखना है, नेम याद रखना है। और क्या याद रखोगे, नेम, रिएक्शन से याद कर लेना। ये देख लेना H2PDC क्या काम करता है। और इसी में आप लोग क्या याद पढ़ लेना, आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ लेना, आइसोमेरिज्म में पढ़ लेना। आइसोमेरिज्म आसान, आप लोग इसी में क्या पढ़ लोगे, आइसोमेरिज्म पढ़ लोगे। क्लियर है क्या मेरी बात है आप सबको? यस सर। किसी को कुछ डाउट है, यस सर। बताओ भाई, किसी को कुछ भी डाउट है, डाउट है तो पूछ सकते हो। आई होप आप सबको समझ आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और भी किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। केवल और केवल क्या होगा, क्वेश्चंस होगा। केवल और केवल क्या होगा, क्वेश्चंस होगा। आज भी आप लोग क्वेश्चंस करना चाहते हो, ये बताओ। यस सर। ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट। एक मिनट। बताना जरा है इसका आंसर। इसका जरा आंसर बताना आप। अमरजीत, यस सर। बताओ इसका आंसर बताओ। सर सी। बढ़ जाएगा। आप बताओ, आपने पढ़ा है ना, ये क्या पढ़ा है आपने, रेट बराबर क्या होता है, के और ए, यही होता है ना। तो रेट बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, या फिर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट क्या होगा, बढ़ेगा।
है ना? डाउट है? नो सर। आगे बढ़ते। और भी क्वेश्चन करें ना? यस सर। इसका आंसर बताओ। नहीं हो रहा है? सर ए। इसका करके बताओ तो। कौन सा आंसर आया? ए सर। ये बताओ, ये बोल रहा है डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। डिक्रीज हो रहा है ना, इसलिए तो माइनस लगा हुआ ना। बताओ। यस सर। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है। इसका जरा आंसर बताना। बताओ उसका आंसर। सर इसका तो ए होगा फर्स्ट। पहली बात है, जो यहाँ पे कोफिशिएंट होता है ना, वो क्या होता है, नीचे आता है। ठीक है। और जो रिएक्टेंट होता है उसमें माइनस आता है। ये वाला देखो, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट दूसरा वाला है। नहीं समझे? सर ये नीचे आ जाएगा। हाँ, नीचे आ जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा सर इक्वल करना है इसे, हाँ। एक और करना चाहोगे? यस सर। चलो, ये बताओ। सर इसका है फर्स्ट। कौन और सा है? फर्स्ट। पहली बात है, यह माइनस में जा रहा है, इसका मतलब ये रिएक्टेंट है। यह भी माइनस, इसका मतलब रिएक्टेंट है। और 1/4 है तो ये आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये जाएगा। ठीक है। और एक एक आ प्लस जाएगा। में जा रहा है 2 है, क्लियर इसलिए है? यस सर। बोलो यार, कुछ और भी डाउट है क्या? नो सर। कर लोगे आप? यस सर। इसका बताओ। इसका बताना। सर सी। सही है।
यस सर सी देखता हूँ। In the following reaction, how is the rate appearance of the underlying product related to the rate of disappearance of the सीधी बात है, ठीक है। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी BrO3 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू -1/5 Br, क्लियर है। अपॉन 2 और प्लस क्या लिख सकते हैं, 1/6 सॉरी इक्वल टू 1/6 H प्लस H प्लस BH प्लस बाई dt, यही होगा ना, यस सर इक्वल टू 1/3 d Br डिवाइडेड बाई dt प्लस 1/3 dH2O बाई dt, ठीक है। अब हमसे इसका पूछ रहा है और इसका पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, -d BrO3 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू 1/3 Br d Br2 डिवाइडेड बाई dt, क्लियर है क्या, यस सर कौन सा लग रहा है, सी सर हार्ड वाला, डन। यस सर और भी कुछ डाउट है, नो सर आगे बढ़ते हैं। ये इसका आंसर बताओ। सर ए होगा इसका। 1/3 इतना, एक, हाँ सही है। सर ये दे रखा के और ए की पावर एम, एक मिनट, ये क्या है मतलब। एक मिनट। ये वही वाला है थ्योरेटिकल बाई एक्सपेरिमेंटल वाला है, या तो आपका थ्योरेटिकल है ना, थ्योरेटिकल यस सर बताओ, और एक्सपेरिमेंटल क्या है, एक्सपेरिमेंटल वाला है, थ्योरेटिकल इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। तो आपका पहला वाला सही है, लेकिन दूसरा वाला भी सही हो सकता था अगर यहाँ पे माइनस हो जाता तो, माइनस नहीं सही है, प्रोडक्ट साइड है। सर माइनस होता। एक मिनट, ये पे पावर 9 कितना दे दिया, सही है, ए वाला ही सही है, ठीक है। आप ए यस वाले को सर ही दें, क्लियर, डाउट है कोई, नो सर कोई डाउट नहीं। तो इस तरीके का 11th का क्वेश्चन आएगा, आप कर लोगे क्या 11th का, जिस तरीके का क्वेश्चन मैंने बताया आपको, यस सर जिस तरीके का क्वेश्चन बताया उस तरीके से क्या करना, पढ़ लेना, आपका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर मेरी बात है, यस सर ठीक है। और भी कुछ पूछना है आपको, बताओ। गौरव मेरी आवाज आ रही है क्या, मनदीप, गौरव मेरी आवाज आ रही है, मनदीप, गुरमनन, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है, अरे बोलो भाई, किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है, सर आ रही है। ये बताओ, ये क्लियर हो गया आप लोग को, कर लेना आप लोग, ठीक है। यस सर।